मैंने ये ट्रिप व्लॉग बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो की ही नहीं थी, इसलिए मेरे पास यादें ज़्यादा हैं और फुटेज थोड़ी कम, क्योंकि फुटेज तो मैं खाता भी नहीं। मतलब फ़ोटोज़ तो फुल एचडी में है, पर वीडियोज़ वो बस मन की आंखों से देखी है वाली कैटेगरी में रखी है मैंने। तो शुरू होती है जयपुर के जल महल से स्टोरी, जहाँ पानी ज़्यादा था और मेरे अंदर का राजा उससे भी ज़्यादा एक्टिव हो गया। सबसे पहले हमने सोचा जब जयपुर आए हैं तो थोड़ा रॉयल फील तो ले ही लिया जाए। तो मैंने पहनी अपनी जयपुरी राजस्थानी ट्रेडिशनल ड्रेस और हाथ में पकड़ ली तलवार। लेकिन प्रॉब्लम असली ये थी कि कपड़े तो राजा वाले पहन लिए थे, लेकिन कॉन्फिडेंस तो फिर भी मिडिल क्लास का ही था। खैर कोई नहीं, फोटो ली और फोटो देख के मुझे लगा कि मुगले आजम का साइड कैरेक्टर लग रहा हूँ। मैंने सोचा था एटीट्यूड दिखाऊंगा, भौं से कोड़ूंगा और राजा की तरह लगूंगा। लेकिन जब मम्मी को फोटो दिखाई तो वो कह रही 14 साल का राजकुमार है। आपने कभी देखा है बिना मूंछों का राजकुमार? फिर उसके बाद होती है असली जयपुर एक्सपीरियंस की, ऊंट की सवारी। तो मैंने अपना ऊंट निकाला, फिर ऊंट के ऊपर चढ़ के मैंने उसकी लगाम संभाली और ठान लिया कि आज आमेर फोर्ट की चढ़ाई मैं ही करूंगा। लेकिन 100 मीटर दूर जाते ही ऊंट के असली मालिक ने बोला बस इतना ही है। मैंने कहा अरे अभी कहाँ उतार रहे हो, मुझे तो आमेर फोर्ट तक जाना था। तो उसने कहा 300 में बस इतना ही मिलेगा। तो फिर मैं अपना समूह लेके ऊंट से नीचे उतर गया और दोनों ऊंटों के साथ सेल्फी खिंचाई और फिर चल दिया मैं जल महल की ओर। इतना पानी, इतना पानी देख के मेरे राजस्थान के प्रति जो भी स्टीरियोटाइप थे सारे के सारे ब्रेक हो गए। और इतना सुंदर, ये क्या कहना। लेकिन अंदर जाने की एंट्री नहीं थी और उसका एक अच्छा रीजन भी है। खैर, मैंने यहाँ पे काफ़ी फ़ोटो शूट करवाया। 20 रुपए की एक फ़ोटो थी, मुझे बस एक ही फ़ोटो चाहिए थी, लेकिन भैया ने 40 फ़ोटोज़ मेरी डिफरेंट डिफरेंट पोज में खींच दी और मुझे पीयर प्रेशर के चलते 7 फ़ोटोज़ खरीदनी पड़ी। तो यहाँ मैंने अपने 140 रुपये फूके। एक्सपीरियंस तो टोटली वर्थ इट था, लेकिन मुझे बस एक बात का दुख है दोस्तों, हम इंडियंस जहाँ भी जाते हैं कूड़ा जरूर फैलाते हैं। इतनी सुंदर जगह पे भी बहुत बड़े बड़े कूड़ों के पैच दिख रहे थे नदी के ऊपर, और हमारी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर बतखें कूड़ों के अंदर डुबकियां लगा रही थी। तो प्लीज़ जो वीडियो देख रहे हैं और जो वीडियो नहीं देख रहे हैं, मैं सबसे अपील करता हूँ कि अपने आसपास चीज़ों को साफ रखें और रिस्पेक्ट करें ऐसे सुंदर सुंदर मोन्यूमेंट्स के। तो अगला स्टॉप था आमेर का किला, जिसे देखते ही ऐसा लगता है कि हिस्ट्री ने खुद अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बना लिया हो। ये फोर्ट 16वीं सेंचुरी में बना था, राजा मान सिंह ने इसको स्टार्ट किया था और बाद में इसे और एक्सपेंड करवाया गया। मतलब एक तरह से जॉइंट फैमिली प्रोजेक्ट, जहाँ हर जनरेशन ने थोड़ा थोड़ा अपग्रेड किया है। और सच में फोर्ट को देख के समझ आता है कि उस टाइम लोगों के पास दो चीज़ें तो अनलिमिटेड थी, एक तो समय और दूसरा पैसा। तो आमेर फोर्ट की चढ़ाई का जो सिलसिला था शुरू हुआ एक बहुत ही भव्य भयानक बड़े से गेट से। वहाँ पे हम लोगों को जीप वाले मिले, उन्होंने बोला कि 650 में ऊपर ले जाएंगे। मैंने कहा मैं हूँ एक प्रोफेशनल हाइकर, मुझे नहीं ज़रूरत है, और मैं चढ़ गया। मेरे छपरी शहरी दोस्त तो वहीं हाँफ रहे थे, लेकिन मैं पूरा ऊपर तक खुद चढ़ा आराम से सेल्फी लेते हुए। और ये जो फ़ोटोज़ हैं ये हमारी नौबत खाने की हैं। नौबत खाना वहाँ पे जहाँ सारा म्यूज़िक परफॉर्म होता था। बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू था और वीडियो में भी आप देख सकते हो। यार मैं सोच रहा था कि अगर मैं होता उस टाइम पे तो इस नौबत खाना में मेरे लिए भी 200-300 सिपाही तो गाना वाना बजा ही लेते। इतना तो रोला था ही अपना। खैर छोड़ो, वापस औकात पे आते हैं। आप व्यू एंजॉय करिए। और हाँ, यहाँ एक आर्ट एग्जीबिशन भी लगी थी। मैंने एक अंकल से बात की जिन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज करवाया था। मैंने सोचा मैं भी छोटा मोटा तो आर्टिस्ट हूँ, मैं भी करवा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा रहने दो बेटा, तुम्हारे बस की बात नहीं है, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, सरकारी काम है। मैंने भी अंकल की बात मान ली और आर्ट लगाने के सपने छोड़ दिए। लेकिन एक दिन मैं ज़रूर लौटूंगा अंकल, ज़रूर लौटूंगा। तो इसके बाद मेरी ही कुछ फ़ोटोज़ हैं। अगर आपको मेरा सुंदर सा थोबड़ा देखने का शौक़ है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो किले के हर कोने से झांकने के बाद हमारा सफ़र यहाँ पे ख़त्म हुआ किले के अंदर, और हम लोग लौट रहे थे। और लौटते टाइम भी हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखी, कैफ़ेज़ दिखे और एक
वाद्य यंत्र बजाते हुए एक कलाकार दिखे। जो वाद्य यंत्र वो बजा रहे थे उसको बोलते हैं रावण हत्था। आप इसको सुनिए। फिर हम लोग गए वहाँ जहाँ मेरा सबसे ज़्यादा जाने का मन था, बचपन से इसको किताबों में देखा था हवा महल। लेकिन वहाँ इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पास जाऊँ। मैंने दूर से ही फ़ोटो खिंचाई और लोगों ने उसको इतना ओवररेटेड बोला, मुझे नहीं लगा, जो कि मुझे तो बहुत प्यारा लगा बाहर से। लेकिन भीड़ तो बहुत थी, सच बात है। तो मैं बाहर से ही कुछ फ़ोटोज़ लेके चला आया। ज़्यादा कुछ यहाँ पे हम लोगों ने टाइम स्पेंड नहीं किया। थे मौज महल, जो कि 15 साल की कम उम्र के बच्चों के लिए ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति खेलने लगा, लेकिन सवाल इतना टफ था कि सोचते सोचते मेरी हालत ख़राब हो गई। तो उसके बाद मैंने दलाई लामा का आशीर्वाद लिया और APJ अब्दुल कलाम जी से थोड़ी सी टिप्स ली। उसके बाद रीट्राई किया, लेकिन रिज़ल्ट वैसे का वैसा ही था। तो उसके बाद मैं मिस्टर बीन बन गया और अपना तंबू लेकर वहाँ से चला गया। उसके बाद हम गए थे हॉरर हाउस, जो कि नॉट सो हॉरर। मुझे तो कॉमेडी ज़्यादा लग रही थी, हॉरर कम लग रहा था। और एक आदमी तो भाई फ्लैश लाइट ऑन करके वहाँ चल रहा था, दिमाग ख़राब हो गया मेरा। खैर जैसे तैसे करके हम लोगों ने ये काम निपटाया। और उसके बाद और भी चीज़ें थी। शीश महल था जिसमें कांच के कमरे वमरे थे और एक रोलर कोस्टर टाइप छोटे मोटे, और बहुत सारी लाइक फोटोजेनिक प्लेसेस थी। बट लाइक 525 रुपये की टिकट थी। आई वुड से इट्स नॉट वर्थ इट। सो अगर लाइक आप एकदम वो वाली फील लेने चाहते हैं जयपुर टाइप की, तो यहाँ मत जाइए। नहीं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे बच्चे हैं साथ में तो ठीक है। उसके बाद मैं गया चौकीधानी। इट वॉज माई एब्सोल्यूट फेवरेट प्लेस इन जयपुर। तो आई मस्ट रिकमेंड इट टू गो देयर। लाइक पूरा राजस्थानी कल्चर का एक पूरा प्रेमिसेस बना हुआ था, बहुत बढ़िया था। पूरा एकदम विलेज स्टाइल में उन्होंने बनाया है और अंदर हर चीज़ है। आपको एंट्री फीस वो आपके खाने में एडजस्ट हो जाएगी। आई वुड से आप 1900 वाला ही लो। वहाँ पे एक बुफ़े भी मिलता है और बुफ़े एकदम प्रीमियम जगह पे था। लाइक मज़ा आ गई। म्यूज़िक चल रहा था बैकग्राउंड में और खाना भी बढ़िया और सारी टेबल्स चेयर एकदम प्रीमियम। लाइक भाई मैं खुद को ही रिजेक्ट कर दूँ वहाँ से जाने में, इतना प्रीमियम लग रहा था। खैर उसके बाद भी वहाँ उसके बाहर भी म्यूज़िक भी बहुत सुंदर था। आप सुनिए। और म्यूज़िक के अलावा उसके बाहर भी रिजॉर्ट, तो खाली सा रिजॉर्ट था, बहुत ही रॉयल था। मैंने तो बहुत सारी पिक्चर्स ली हैं। भाई यहाँ पे तो मैंने पूरी प्लेट ही भर ली थी अपनी। और ये थोड़ा सा अपना फ्लेक्स स्माइल का। आपने क्या सोचा कि आप लोग थोड़ा सा बस फोटो एंजॉय करो वहाँ के थोड़े व्यूज़ की। मैंने उतनी नहीं ली कि लाइटिंग बहुत ही डिम रखी थी उन्होंने, लेकिन अच्छी है, आप देखिए। तो उसके बाद हम लोग गए गेम्स वाले सेक्शन में, जहाँ बहुत सारे टाइप के गेम थे। तो सबसे पहले मैंने अपना गांडी उठाया और पांचों के पांचों तीर निशाने पे मार दिए। लेकिन उसके बाद जब मैं डॉट खेल रहा था तो मुझे पता चला मेरी डार्ट विद्या उतनी अच्छी नहीं है, जिसमें मैंने काफ़ी अच्छे से हगा। लेकिन फिर भी मैं अपने दोस्त पीयूष से तो ज़्यादा ही अच्छा खेल रहा था, तो इस बात की खुशी है मुझे। फिर पता नहीं किसी ने भीम का 20 किलो का गधा वहाँ पे छोड़ दिया था, जिसको देख के मैंने उसे उठाया। और शर्त ये थी कि कौन कितना तेज़ी से कितना ऊपर और बिना गिराए इसको मार सकता है। तो
मेरी ताकत पे शक, मैंने तुरंत उठा के तीनों को मारा और उसके बाद द्वारपालों ने हमसे बोला कि अब समय समाप्त हो चुका है। तो उसके बाद हम लोग खटिया डाल के वहीं पे सो गए और दिन की समाप्ति। तो अगले दिन हम लोग गए घूमने बापू बाज़ार। वहाँ पे सोचा था कुछ शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, लेकिन वहाँ पे मोस्टली लड़कियों के ही सारे सामान थे। तो मैंने अपनी मम्मी के लिए पर्स खरीदी और 2-4 डिफरेंट टाइप के डिज़ाइंस उसमें से ही देखे और अपने लिए एक छोटी सी साइकिल ले ली एज अ सुवेनियर। और वहाँ से हम लोग चल दिए एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम की तरफ। फिर मैं म्यूज़ियम में अपने पूर्वजों द्वारा बनाए हुए सुंदर सुंदर स्कल्पचरों को देख के प्राउड मोमेंट फील ही कर रहा था कि तब तक मुझे किसी ने बताया कि ये सारे ग्रीक और रोमन्स हैं। तो मैं वहाँ से भागा और कुछ अपना सा देखने के लिए भगवान बुद्ध के चरणों में जाके बैठ गया। फिर उसके बाद मुझे बहुत ही सुंदर सुंदर से सुराही मिली जिसमें लोग दारू पीते थे। और उसके बाद फाइनली मुझे इंडियन सेक्शन मिला, तो मैंने वहाँ पर खड़े होकर अपनी एक मस्त सी फ़ोटो खिंचवाई। फिर उसके बाद मैं चल दिया मूर्ति घर की तरफ। वहाँ पे जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे मुझे 2-2 कौड़ी के एनिमे के अच्छे मुँह वाले फिगर ही नहीं मिल पाते। और वहाँ पे 7वीं और 8वीं शताब्दी में लोगों ने इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ बना के रखी हैं बिना किसी टेक्नोलॉजी हाईटेक उसके। फिर उसके बाद मैं गया इजिप्ट वाले सेक्शन में, जहाँ पे मैं एक तूतू नाम की मम्मी से मिला जो कि एक प्रीस्ट थी अपने टाइम में। और मैं उससे ये बात पूछ ही रहा था कि मम्मी को मम्मी क्यों बोलते हैं। तब तक गार्ड ने मुझे चिल्लाते हुए बोला कि मूर्तियों को छूना मना है और मुझे वहाँ से दुम दबा के भागना पड़ा। उसके बाद गए हम लोग शस्त्रालय में, जहाँ विभिन्न प्रकार के शस्त्र रखे थे। मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी गन्स देखी। और एक बात मैंने वहाँ नोटिस की कि हर चीज़ में वहाँ पे आर्ट है। छोटी से छोटी चीज़ है उसको वहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया, हर चीज़ में डिज़ाइन है। सो इट वॉज ऑल अबाउट माई जयपुर ट्रिप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही और नए नए व्लॉग्स के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।